blowing everything away, and we're going to end that war very quickly. They want to make a deal so badly. They're tired of this. Should have happened for 47 years. Somebody should have done something about it, and it's going to happen, and it's going to happen fast, and you're going to see oil prices plummet. They're going to come down. There's so much oil out there. They're going to come plummeting down. ईरान जंग को बहुत जल्द ख़त्म कर देंगे, अमरीकी सदर का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा, ईरान के साथ जारी मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त हुई है। तेहरान अब डील चाहता है। ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार नहीं रखने देंगे। सदर ट्रंप की हमला मौखर करने के बाद ईरान को फिर धमकी। कहा, ईरान पर 2 से 3 रोज़ में हमला कर सकते हैं। ईरान के पास जौहरी हथियार हुआ तो सबसे पहले इसराइल को निशाना बनाएगा। ईरान पर दोबारा हमले से सिर्फ 1 घंटा दूर थे। सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात की दरख्वास्त पर कार्रवाई रोकी। सदर ट्रंप और ईरान दोनों दोबारा जंग के हक में नहीं। अमेरिका और ईरान के मामले पर कुछ अहम पेशरफ्त हुई है। ज़रूरत पड़ी तो फौजी मुहिम दोबारा शुरू की जा सकती है। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस की व्हाइट हाउस में प्रेस ब्रीफिंग। कहा, सदर ट्रंप ने हमें कहा ईरान के साथ मुज़ाकरात करें। मैंने पाकिस्तान में 21 घंटे तवील मुज़ाकरात किए। मेरा ख्याल है ईरानी भी डील करना चाहते हैं। जब तक माहदे पर दस्तखत नहीं हो जाते यकीन से कुछ नहीं कह सकते। सदर ट्रंप चाहते हैं ईरान के पास एटमी हथियार ना हो। ईरान पर हमला मौखर करने के बावजूद फौजी ऑप्शन ज़ेर गौर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास। मुख्तलिफ फौजी ऑप्शन और सफारती कोशिशों का जायजा लिया गया। अमरीकी अखबार के मुताबिक सदर ट्रंप ने ईरान पर हमला करने का हक में फैसला नहीं किया था। अमरीकी हुकाम का कहना है फौजी ऑप्शन पर मुशावरत जारी थी, हमले का फैसला नहीं हुआ था। जंग के दौरान ईरान ने पहली बार अमेरिका का F-35 तैयारा मार गिराया। अमेरिकी कांग्रेस ने इतराफ़ किया कि लड़ाई में अरबों डॉलर मालियत के कई लड़ाका तैयारे तबाह हुए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं दोबारा जारहियत की सूरत में मज़ीद सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। नायब ईरानी वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी बोले, अमेरिका धमकी को अमन के मौके के तौर पर पेश कर रहा है। ईरान किसी भी फ़ौजी जारहियत का मुकाबला करने के लिए तैयार है। सरबराह नेशनल सिक्योरिटी कमीशन इब्राहिम अजीज़ी ने कहा, ताकत ही वो वाहिद ज़बान है जिसे अमेरिकी सदर समझते हैं। मिनाब का स्कूल ईरान की क्रूज़ मिसाइल बेस पर वाक़ था। सरबराह अमरीकी सेंटकॉम का दावा। एडमिरल ब्रैड कूपर ने कमेटी को बताया मिनाब स्कूल पर हमले की तहकीकात पेचीदा हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक पेंटागन ने वाक़े की तहकीकात का दायरा बढ़ा दिया। ईरान की मिनाब स्कूल क्रूज़ मिसाइल अड्डे पर वाक़ होने के दावे की तरदीद अमरीकी दावा बेबुनियाद करार दे दिया। अमेरिका की डेमोक्रेटिक रुकने कांग्रेस स्टेट मोल्टन के ईरान जंग पर इंतहाई चुभते सवालात। कमांडर सेंट्रल कमांड एडमिरल कूपर को लाजवाब कर दिया। सेनेट में आर्म्ड सर्विसेज कमेटी की ब्रीफिंग में कांग्रेसमैन बोले, सदर ट्रंप ने पहले कहा ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह कर दिया तो फिर जंग शुरू क्यों की? क्या अमरीकी जंगी मंसूबे में था कि ईरान आबने हुर्मज़ बंद कर देगा? क्या ये भी मंसूबे में शामिल था कि आबने हुर्मज़ खुलवाने के लिए चीन से भीख मांगना पड़ेगी? तेल की कीमतें 56% तक बढ़ना भी मंसूबे का हिस्सा था। आपको ईरान में रजीम चेंज का क्रेडिट तो देना पड़ेगा। आपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के मुखालिफ 80 बरस के आयतुल्लाह अली खामनाई को मार दिया और उनकी जगह 50 बरस के इंतहाई सख्त गिर बेटे मुश्तबा खामनाई को क़यादत दिलवा दी। ये भी बता दें मज़ीद कितने अमरीकी फ़ौजियों को मरवाना मंसूबे में शामिल है। अमरीकी सेनेट ने ईरान की नाकाबंदी ख़त्म करने की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद के हक में 50 और मुखालफत में 47 वोट पड़े। ईरानी नाकाबंदी ख़त्म करने की करारदाद अमरीकी अवानी नुमाइंदगान में इसी हफ्ते पेश किए जाने का इम्कान है। अमेरिका ने ईरान पर नई इक़्तिसादी पाबंदी आयद कर दी। ईरानी मालियाती नेटवर्क, ज़र मुबादला इदारों, मुबैना फ्रंट कंपनियों, मुतादिद बैनुल-अक़वामी कारोबारी इदारे पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल। पाबंदियों में 19 बहरी जहाज़ भी शामिल हैं। अमरीकी हुकाम का कहना है कि बारबाडोस, पैनामा और पुलाव के झंडों के तहत चलने वाले बाज़ बहरी जहाज़ भी कार्रवाई की जद में आए हैं।
अरब अमारात और फ्रांस के दरमियान फौजी ताउन बढ़ाने पर इतफाक, दोनों मालिक के दरमियान दिफाई मुआहदा तय पा गया। अरब मीडिया के मुताबिक यूएई की वजारत दिफा ने मुआहदे की तस्दीक कर दी। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गए। बीजिंग में रूसी सदर का त्यारा लैंड करने पर चीनी वजीर खारजा और दीगर आला हुकाम ने गर्म जोशी से इस्तकबाल किया। सदर पुतिन आज चीन के सदर शी जिनपिंग से अहम मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान का दुश्मन अब बुरी नजर डालने की जुर्रत नहीं करेगा। एक साल पहले पाक फजाई के शाहीनों और फतेह मिसाइलों ने सही निशाने लगाकर दुश्मन को करारा और नाकाबिले फरामोश सबक सिखा दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कमांड इन स्टाफ कॉलेज कोयटा में अफसरान और जवानों से खिताब। बोले, दुश्मन ने पाकिस्तान के मुज़ाकरात की मुखलिसाना और संजीदा पेशकश को नज़रअंदाज किया। हमने साबित किया अमन की ख्वाहिश कमजोरी नहीं, हमारी ताकत थी। वजीर आजम का कौमी और खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के अज़्म का यादा। कहा, अफगान तालिबान के ज़ेर असर दहशत गर्दों से शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। पाकिस्तान की मुखलिसाना सफारतकारी के नतीजे में अमरीका ईरान जंग बंदी मुमकिन हुई। मुसल्लह अफ़वाज अवामी हिमायत के साथ दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा करेंगी। मुल्क की तरक्की को प्रोपेगेंडे और जाली खबरों से नहीं रोका जा सकता। बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशत गर्दी इस्तेहकाम को मुतासिर नहीं कर सकती। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टूक पैगाम। कोयटा गैरिजन में ज़ेर तरबियत अफसरान और फैकल्टी अरकान से खिताब में कहा, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने वाली दुश्मन कुव्वतें नाकाम होंगी। तवील मुद्दती तरक्की के लिए आवाम पर मबनी हिकमत अमली और बेहतर तर्ज हुक्मरानी नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल ने सूबाई हुकूमत के इक़दामात को सराहा। कोर कमांडर कोयटा ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल ने मैदान जंग में टेक्नोलॉजी, कसीर उलजहती ऑपरेशन और तीनों अफवाज के दरमियान हम आहंगी की अहमियत पर जोर दिया। दहशतगर्दों पर जमीन तंग होने लगी। सिक्योरिटी फोर्सेज खैबर पख्तूनख्वा में इन एक्शन। शुमाली वजीरिस्तान के जिला शेवा में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन। दहशतगर्दों से झड़प, फायरिंग के तबादले में भारतीय स्पॉन्सर्ड 22 दहशतगर्द हलाक। भारी असले तादाद में असला और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने खवारिज को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और वफाकी वजीर दाखिला का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखने का आज़म। इंसान के रूप में सांप का किरदार, मोदी का मक्कार चेहरा बेनकाब। भारतीय वजीर आजम का शिद्दत पसंद बयानिया आलमी सतह पर तनकीद की जद में। नॉर्वे के बड़े अखबार ने मोदी को मक्कार करार दे दिया। अखबार आफ्टन पोस्ट में मोदी से मुतालिक कार्टून छाया। कार्टून में मोदी को सपेरे के रूप में पेश किया गया। मक्कार शख्स की सुर्खी भारतीय मीडिया में भी ज़ेर बहस। माहिरीन अमूर खारजा के मुताबिक मोदी की इंतहा पसंद सोच ने भारत का आलमी इमेज तबाह कर दिया।